चुनाव का वक्त था 2020 का, उस समय तेजस्वी यादव ने घूम घूम कर लोगों को चुनावी वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी आपको देंगे। आज हम पूछ रहे हैं कि 10 लाख नौकरी कैसे देंगे, रोजगार कैसे आप 10 लाख देंगे, तो आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो शिक्षक और अभ्यर्थी जो हैं 13 तारीख को घेरेंगे और हम लोग जो है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस मुद्दे पर शिक्षकों के साथ है, अभ्यर्थियों के साथ है और उसका समर्थन कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी जो हैं, उनके सामने इनका कद अब बौना हो चुका है और मैं समझता हूँ कि वो उनके सामने कुछ कर नहीं पाएंगे और इस तरह की परिस्थिति जो है, इसका नुकसान आज युवाओं को जो है हो रहा है और जनता को हो रहा है। देखिए, इन दिनों बिहार की जो सियासत है वो शिक्षकों को लेकर जो है केंद्रित हो गई है। नीतीश कुमार डोमिसाइल जो नीति है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके साथ ही कल जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलाई गई, उसके बाद सवाल ये है कि क्या युवा हक मांगेंगे तो लाठी मिलेगी। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं, निदान यात्रा पर हैं। निदान यात्रा के बीच युवा रोजगार की बात करते हैं, इनसे शिक्षा की बात करते हैं और किस तरीके से रोजगार शिक्षा का जो ढांचा है बिहार में उसे दुरुस्त किया जाए, वो मैसेज विद्यापति चंद्रवंशी इन दिनों युवाओं महिलाओं के बीच पहुंचा रहे हैं। कैसे देखते हैं जो सरकार की इन दिनों नीति रही है शिक्षकों को लेकर? देखिए, सरकार में जब जिस समय महागठबंधन की सरकार नहीं थी और उस समय एनडीए की सरकार थी, नीतीश जी सरकार में थे और आज नीतीश जी भी सरकार में हैं, लेकिन अगर उस समय की बात हम लोग याद करें तो चुनाव का वक्त था 2020 का, उस समय तेजस्वी यादव ने घूम घूम कर लोगों को चुनावी वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी आपको देंगे। तो 10 लाख नौकरी देंगे और पहले कैबिनेट की बैठक में देंगे। तो इसका क्या एक रास्ता था जिससे कि 10 लाख नौकरी, आज हम पूछ रहे हैं कि 10 लाख नौकरी कैसे देंगे, रोजगार कैसे आप 10 लाख देंगे, तो आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। सवाल जब यहाँ पर आया शिक्षकों के भर्ती का, तो वो डोमिसाइल नीति जो है उसको जो है समाप्त कर दिए। तो इस तरह से आखिर जो शिक्षकों की बहाली होनी थी, ठीक है, अगर आज नहीं शिक्षक की संख्या पूर रही थी, एक चीज़ कह रहे हैं कि पूर नहीं रही थी, तो फिर निकाला जाता उस शिक्षकों को लगातार जो है जो वैकेंसी है वो निकाला जाता। और तो फिर 10 लाख नौकरी की बात आप किस आधार पर कर रहे थे? जब कहते हैं कि लोग एप्लीकेशन ही नहीं करते हैं, तो फिर किस आधार पर 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे? तो मेरा ये कहना है कि आज शिक्षक रोड पर लाठी खा रहे हैं और फिर 13 तारीख को, जहाँ तक मुझे मालूम है कि 13 जुलाई को राजभवन मार्च का इन लोगों का अपना कार्यक्रम है शिक्षकों का। तो शिक्षक और अभ्यर्थी जो हैं 13 तारीख को घेरेंगे और हम लोग जो है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस मुद्दे पर शिक्षकों के साथ है, अभ्यर्थियों के साथ है और उसका समर्थन कर रही है। क्योंकि जहाँ तक इस तरह का जो नियम बदला गया है, इस नियम से ठीक है, इस बार की नौकरी में जो भी उनके पास जवाब है, जो भी कहना चाहते, लेकिन आगे जो है जब उस नीति को ही बदल दिया गया तो फिर तो हमेशा इसी तरह की बात होती रहेगी। तो इससे कैसे 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ये झूठा वादा आज उनका पकड़ा जा रहा है। क्या बेनकाब हो रही है मौजूदा महागठबंधन सरकार? नहीं, झूठा वादा पकड़ा जा रहा है ना कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो कैसे 10 लाख नौकरी देंगे? आज इस बात को प्रमाणित करें। शिक्षा विभाग माफ़ कीजिएगा, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं चंद्रशेखर तेजस्वी यादव के मंत्री हैं, उनके पास है। क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने मजबूर हो गए हैं, नतमस्तक हैं? नहीं, देखिए, अभी तो जो भी फैसला हो रहा है, अभी जब से नीतीश कुमार जी ने कहा है कि तेजस्वी आगे देखेंगे, तब से तो ये लोग नतमस्तक हैं और जितना भी इनका पीछे का किया हुआ काम था वो सारा आज जो है उसका कहीं भी उसका प्रभाव असर नहीं रहेगा। जिस समय वो चुनाव में वादा कर रहे थे, आज उनकी क्रेडिबिलिटी जो है समाप्त हो रही है, क्योंकि उन्होंने, और अब तो सरकार में है, तो इस स्तर पर
आज जो उनके मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो भी कहा है, और या राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी जो हैं, उनके सामने इनका कद अब बौना हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि वो उनके सामने कुछ कर नहीं पाएंगे, और इस तरह की परिस्थिति जो है, इसका नुकसान आज युवाओं को जो है हो रहा है और जनता को हो रहा है। अच्छा, एक सवाल यह है कि आप निदान यात्रा पर हैं, क्या माहौल बनता है अभी के मौजूदा परिस्थिति में, जो स्टैंड बार बार बिहार सरकार ले रही है शिक्षकों को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर? युवा कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार झूठी सरकार है। आज जो युवा बेरोजगार हैं, जिनको एक उम्मीद जगाया गया कि आने वाले समय में, और क्या इतना ही नहीं है, मुझे याद है कि नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने 20 लाख नौकरी के बारे में कह दिया था कि हम जो है सो देंगे। तो इस तरह का लोग, जो युवक है, जो बेरोजगार हैं, आज सड़क पर वो सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं झूठी सरकार है। तो इसलिए जो युवाओं के साथ छल करने का काम ये राजनीतिक दल चुनाव के समय करते हैं, इसका आगामी परिणाम आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब कई जिलों में आपका निदान यात्रा सफल रहा है, अब आप गया और जहानाबाद से निकलकर औरंगाबाद के लिए निकल रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, किन लोगों को जोड़ रहे हैं? हाँ, हम लोग का निदान यात्रा 24 जनवरी से हम लोग शुरू किए थे, कर्पूरी जयंती के अवसर पर, और वो समस्तीपुर के पितंजिया गांव से शुरू करते हुए इधर लखीसराय मुंगेर होते हुए हम लोग फिर अभी मगध प्रमंडल में घुसे थे, जिसमें कि जहानाबाद का कार्यक्रम हुआ। फिर अभी हम गया का औरंगाबाद होते हुए हम लोग गया प्रमंडल में जा रहे हैं। और आज जो मुख्यमंत्री जी जो समाधान यात्रा निकाले थे, उसके पूर्व मेरा निदान यात्रा का प्रोग्राम था। तो इस विषय पर चूँकि समाधान जहाँ करना चाह रहे हैं, चूँकि इतनी समस्या खड़ी हो गई है इस 17 वर्षों में सरकार के रहते, कि सरकार समाधान करना चाहती, लेकिन समाधान होने वाला है। वो समाधान जब आप बीज बो दिए जिस चीज़ का, वो वृक्ष तो अब बड़ा हो गया, अब समस्या बड़ी हो गई। शुरू में नहीं समझ में आ रहा था, अब समस्या बड़ी हो गई, अब वो पौधा बड़ा हो गया, समस्या का पौधा। तो अब चाह रहे हैं हम समाधान कर दें, समाधान यात्रा निकाल के, वो समाधान नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने निदान यात्रा निकाला कि लोगों से समझें, कि लोगों की जो बातें हैं वो सामने आए। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं क्या कि झूठे वादे पर सरकार को वोट नहीं लेना चाहिए और जनता को देना भी नहीं चाहिए, समझने की ज़रूरत है। देखिए, निश्चित तौर पर जो एजेंडा इस वक्त आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का है, वो ये है कि जाति देखकर मतदान नहीं करना। और अब जब ये फलसफा निदान यात्रा का बढ़ रहा है, तो वादे जो सरकार के हैं, उन वादों में जनता को नहीं फंसना चाहिए, वादों पर जाकर वोट नहीं देना चाहिए। क्या नियति की है वो सरकार का देखना चाहिए। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने बिहार के युवाओं और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।